सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है वृत्ति निरोध। वृत्ति निरोध। नेत्र, श्रोत्र, वाणी और श्वास के द्वारा वृत्तियों का बाहर की ओर जाना होता है। वृत्तियों के निरोध के लिए इन चारों का कठोर नियंत्रण अथवा पूर्ण संयम करना अति आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो वो आंख मुंह बंद करके और कान दबाकर लेट जाता है और निद्रा लाने का यत्न करता है। तो नेत्र, श्रोत्र और मुख के संयम से प्रथम उसे धीरे धीरे झपकी सी आती है और फिर झपकी निद्रा में परिवर्तित होती है। तब व्यक्ति सुषुप्ति यानी गाढ़ निद्रा में डूब जाता है। तो सुषुप्ति की अवस्था में पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के सांस की गति स्वमेव निरुद्ध हो जाती है। अब वृत्तियों के विरोध की सिद्धि के लिए साधक को अपने नेत्र, श्रोत्र और वाणी का पूर्ण संयम करना चाहिए। नेत्र, श्रोत्र और वाणी के संयम से सांस का निरोध स्वयं सिद्ध हो जाता है। यानी नेत्रों के विरोध के लिए अपनी दृष्टि को संयम कीजिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो अपनी दृष्टि को पढ़ने में ऐसा केंद्रित कीजिए कि पढ़ते समय आपकी दृष्टि बिल्कुल इधर उधर न जाए। यदि आप चित्र बना रहे हैं तो आपकी दृष्टि चित्रकारी में सुकेंद्रित हो जाए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसी कार्य में आपकी दृष्टि स्थिर रहे। मार्ग में चलते हुए आप मार्ग विलोकनी दृष्टि रखें। इधर उधर अकारण किसी और दृष्टिपात ना करें। यदि आप किसी सभा में बैठकर व्याख्यान या उपदेश श्रवण करें तो नेत्रों के पलक मूंद कर अथवा पलक नीचे करके सभा में स्थित रहें। केंद्रित दृष्टि, नीची निगाह या बंद पलक, इन 3 अभ्यासों से नेत्रों का पूर्ण निरोध कीजिए। ग्रंथ पाठ और साहित्यावलोकन का संबंध भी नेत्रों से। नेत्र निरोध के लिए यह भी नितांत आवश्यक है कि आप अतिशय विशुद्ध और सात्विक ग्रंथों व साहित्य का ही अवलोकन करें। तो श्रोत्रों के संयम के लिए अनावश्यक व्यर्थ वार्तालाप से सदा बचिए। अश्लील और अप्रासंगिक बातें ना सुनिए। श्रृंगारिक व रसिक गाने बजाने अपने कर्ण गोचर ना होने दीजिए। कठोर और अपावन वचन अपने कानों में ना आने दीजिए। कम से कम और नितांत आवश्यक वचनों को ही अपने कानों से टकराने दीजिए। तो श्रुति के इस प्रकार सुसंयम से श्रोतों का संयम सिद्ध कीजिए। वाणी के संयम के लिए सदा मुनि भाव को प्राप्त रहिए। यदि एक शब्द बोलने से काम चल सकता है तो 2 शब्द ना बोलिए। सदा ओष्ठ बंद रखिए। कभी भी ओष्ठ निरर्थक ना खोलिए। सर्वदा नाप तोल कर नपे तुले शब्द बोलिए। जब आप आसनस्थ होकर ध्यान करने बैठेंगे तब उपयुक्त वृत्ति निरोध का ये सतत अभ्यास आपको ध्यान को जमाने में और ध्यान को जमाकर समाधि में प्रवेश कराने में अत्यंत सहायक होगा। तो आसन पर बैठकर नेत्र और ओष्ठ बंद करके इच्छा शक्ति के द्वारा सर्वर शक्ति को अंतर्मुख कीजिए। निश्चलता के साथ आसन पर आसीन होने से प्राण स्वमेव स्थिर और निश्चल होता चला जाएगा। यूं आसन पर स्थित होकर सविता देव के वरेण्य वर्ग का सौंदर्य के परम सूर्य, परम पावन प्रभु के दिव्य सौंदर्य का, प्रकाश स्वरूप देव के दिव्य प्रकाश का ध्यान कीजिए। नेत्र बंद करने पर बंद आंखों से जैसा भी धूमल या धवल वर्ण दिखाई पड़े उसी पर अपना ध्यान जमाइए। उसी धूमल या धवल वर्ण को देव सविता का वरेण्य वर्ग
प्रकाश स्वरूप देव का दिव्य प्रकाश, सुंदर देव का दिव्य सौंदर्य समझकर उसी पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दिया। तो ध्यान करते करते आपकी धारणाओं में दिव्यता का संचार होता जाएगा। अभ्यास के परिपक्व होने पर आपकी दिव्य दृष्टि हो जाएगी। दिव्य के दिव्य होने पर आपकी दिव्य दृष्टि से आपको देव देव सविता के पर ब्रह्म के परम सुंदर परम प्रकाश में दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा, संदर्शन होगा। किसी चक्र या किसी स्थान विशेष पर समर्थ प्राचार्य से पूछे बगैर ध्यान जमाने का अभ्यास ना कीजिए, अन्यथा जिस चक्र या स्थान पर आप अपनी मर्जी से ध्यान जमाएंगे उसी चक्र या स्थान पर पीड़ा या कोई राग हो जाएगा। तो देव सविता के वरेण्य भर्ग का ध्यान करते हुए संकल्प विकल्प के शमन और मस्तिष्क के विचारों के स्तंभन का अभ्यास कीजिए। मन के संकल्प विकल्प और मस्तिष्क के चिंतनात्मक विचार ध्यान में बाधक होते हैं। प्राय अभ्यासी जन कहा करते हैं कि जब हम नेत्र बंद करके ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे मन में अनेक संकल्प विकल्प उठने लगते हैं और न जाने कहाँ कहाँ के क्या क्या विचार उत्पन्न होते हैं। हमारा मन और हमारा चिंतन न जाने कहाँ कहाँ की यात्राएं करने लगता है। ध्यान के मार्ग में निस्संदेह ये दो बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इन दो बाधाओं का समाधान हो जाने पर ध्यान का मार्ग सर्वथा प्रशस्त हो जाता है। अब कल्प का अर्थ है रचना करना, निर्माण करना, बनाना। कल्प से ही काया कल्प बना है, जिसका अर्थ है काया का नवनिर्माण करना। तो कल्प से पूर्व सम और वी जोड़ने से संकल्प और विकल्प शब्द बने। कल्प से कल्पना शब्द बना है। कल्पना में सतत सम्यक कल्प करना संकल्प है। कल्पना में विविध कल्प करना विकल्प कहलाता है। तो कल्पना में विविध कल्पनाएं करना संकल्प विकल्प है। विविध प्रकार की कल्पनाओं के महल खड़े करना संकल्प विकल्प है। अब संकल्प विकल्प से विचारों का उद्भव होता है। जिस विषय में या जिस विषय का मन संकल्प करता है, मस्तिष्क उसी विषय में और उसी विषय का चिंतन करता है। चिंतन विचारों का स्रोत है। चिंतन करने से मस्तिष्क में से विचारों के स्रोत फूट पड़ते हैं। चिंतन से विचारों की असंख्य धाराएं, असंख्य लहरें, असंख्य तरंगें प्रवाहित होने लगती हैं। मन में एक संकल्प उठता है, उस संकल्प से अनेक संकल्प उठते हैं। प्रत्येक संकल्प अनेक विकल्पों को जन्म देता है। एक संकल्प की पूर्ति के लिए अनेक विकल्प लग जाते हैं और प्रत्येक विकल्प मस्तिष्क में जाकर टकराता है और मस्तिष्क चिंतन द्वारा उस विकल्प को विश्लेषण करना आरंभ कर देता है। तो विचारों का एक प्रबल आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। एक समुद्र मंथन सा होने लगता है। प्रत्येक संज्ञान कोश तद्विषय का संख्या नवीन चिंतन और विचारों को विश्लेषण सागर में उड़ेल देता है। विचार संधु में महान संघर्ष होता है। संकल्प विकल्प चिंतन और मनन का ये क्रम निर्व्यवधान चलता रहता है और अपनी तेजी के साथ चलता रहता है कि समय के छोटे से छोटे विभाग की कल्पना करके भी उसकी गति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो जिस प्रकार विद्युत वेग से प्रेरित होकर प्रकाश की रेखाएं प्रति सेकंड 1,86,000 मील की गति से निरंतर दौड़ती रहती हैं, उसी प्रकार मन संकल्प से प्रेरित और विकल्पों से प्रेरित होकर विचार की रेखाएं प्रति सेकंड 67,20,000 मील तक की गति से दौड़ती हैं। तो संकल्प जितना दृढ़ होता है विकल्प उतने ही वेगवान होते हैं। विकल्प जितने वेगवान होते हैं विचार उतने ही तीव्रगामी होती हैं। संकल्प से उत्तेजित होकर विकल्प मस्तिष्क की ओर उद्गमन करते हैं। विकल्पों से उत्तेजित होकर मस्तिष्क चिंतनों को उत्तेजित करते हैं। चिंतनों से उत्तेजित होकर विचारों में गति होती है। तो सब विकल्पों चिंतनों और विचारों का मूल संकल्प है। संकल्पों का शमन होने पर विकल्पों का शमन हो जाता है। विकल्पों का शमन होने पर चिंतनों का शमन हो जाता है। चिंतनों का शमन होने पर विचारों का शमन हो जाता है। तो साधक को अपने विकल्पों चिंतनों विचारों से संघर्ष नहीं करना है, अपने संकल्पों का शमन करना है। मूल स्रोत का शमन होने पर स्रोत से प्रवाहित होने वाली धाराओं का स्तंभन स्वयं हो जाता है।
संकल्प मन का स्वाभाविक धर्म है। मन से संकल्प का निर्मूलन कदापि नहीं किया जा सकता, उसका केवल शमन किया जा सकता है। तो मन और मन के संकल्प जागृति और स्वप्न की अवस्था में निरंतर कार्य करते रहते हैं। अतः इन दोनों अवस्थाओं में विकल्पों, चिंतन और विचारों का निरंतर तांता लगा रहता है। सुषुप्ति की अवस्था में मन स्वतः यह कहिए कि सुषुप्त हो जाता है। तो सुषुप्त में जब तक मन सुषुप्त रहता है तब तक मन के संकल्प भी सुषुप्त रहते हैं। सुषुप्ति में मन के सुषुप्त रहने के कारण मन के सुषुप्त संकल्प रहते हैं। मन की इस अवस्था का नाम है संकल्प सुषुप्ति। तो सुषुप्ति के कारण जो संकल्प समन होता है उस अवस्था में आत्मा चिन्मय कोश में आत्मधृत यानी आत्मरत रहता है। जब सुषुप्ति में प्रवेश करके उसमें स्थिति रहने तक का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए तब यह साक्षात करने का अभ्यास कीजिए कि सुषुप्ति से जागृति में किस प्रकार वापस आया जाता है। इसका अभ्यास बहुत सरल है। जब आप सोने लगे तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्णय करके सोएं कि सुषुप्ति से जागृति की ओर लौटने पर मुझे ये स्पष्ट प्रतीत होना चाहिए कि सुषुप्ति से लौटते हुए सुषुप्ति और स्वप्न की संधि पर कैसी स्थिति होती है और स्वप्न और जागृति की संधि पर कैसी। तो जागृति से सुषुप्ति और सुषुप्ति से जागृति दोनों प्रकार के अभ्यासों में आप अपनी इच्छा शक्ति और चित्तवृत्ति को यह अनुभव करने पर केंद्रित रखिए कि प्रत्येक अवस्था और स्थिति में संकल्प की क्या क्या स्थिति रहती है और क्या क्या रूप रहती है। धन्यवाद।